नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई मतगणना, विजयी प्रत्याशियों में हर्ष। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में मातृ दिवस कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के प्रहलाद घाट पर डुमरी शाखा के विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में लहराया परचम। और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में केयर एंड करियर स्कूल के विद्यार्थियों ने किया शानदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना संपन्न हुई, विजयी प्रत्याशियों में हर्ष का माहौल रहा। शनिवार 13 मई का दिन उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की मतगणना के बाद परिणाम घोषित हुए और विजयी प्रत्याशियों के नाम सामने आए। वाराणसी में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहाड़िया मंडी मतगणना स्थल पर मतगणना संपन्न हुई। मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा व पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने पहाड़िया मंडी में नगर निगम चुनाव मतगणना का जायजा लिया। इस दौरान दोनों हॉल में चल रही मतगणना की प्रक्रिया देखी, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था व अन्य इंतजामों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने विजय जुलूस निकालने पर भी हिदायत दी। मंडलायुक्त ने बताया कि सुचारू रूप से मतगणना चल रही है। 50 टेबल पर 100 वार्डों व मेयर की काउंटिंग की जा रही है। वार्ड मेंबर्स के रिजल्ट जल्दी आएंगे। जीतने वाले पार्षदों को घोषणा के साथ ही जीत का प्रमाण पत्र भी दिया गया। बताया कि पहले चक्र में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हुई। कहा कि जीतने वाले प्रत्याशी विजय जुलूस न निकालें, रिजल्ट लेकर सीधे अपने घर जाएं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मतगणना को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट है। जगह जगह चेक पॉइंट और बैरियर लगाए गए हैं। यातायात व्यवस्था में भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी है। वहीं समाचार लिखे जाने तक वाराणसी में मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर रही। 12 चक्र की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी को 13,67,053 मत मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह रहे, जिन्हें 74,002 मत मिले हैं। कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव को अब तक 47,216 वोट मिले हैं। बड़ी संख्या में पार्षद भी जीत रहे हैं। मेयर में भी पिछली बार से बड़ी जीत की उम्मीद दिख रही है। और शांतिपूर्ण व्यवस्था मतगणना होगी, हो रही है ऑलरेडी। ये सुरक्षा के प्रोटोकॉल लगाए गए हैं, काफ़ी संख्या में आवश्यकतानुसार ड्यूटी लगाई गई है। राजपत्रित अधिकारी भी लगाए गए हैं, ट्रैफिक ड्यूटी भी लगी। आपने देखा होगा जगह जगह चेक पॉइंट और बैरियर बने हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। चुनाव आयोग ने जो निकालना है विजय जुलूस, उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये मूल काम तो पुलिस प्रशासन का ही है। जी इस तरह के इंतजाम आपने विजय जुलूस पर प्रतिबंध है। जो भी प्रत्याशी की जीत डिक्लेयर होती है उनको अवगत करा दिया जाएगा और उनसे अनुपालन कराया जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पोस्टल बैलेट का राउंड है, उसकी गिनती पूरी हो गई है। अब सेकेंड राउंड जो ईवीएम का फर्स्ट राउंड कहलाता है वो चालू हो चुका है। अब व्यवस्थित रूप से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 50 टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें 100 वार्ड्स की काउंटिंग एक साथ चल रही है। साथ ही हर टेबल पे मेयर की भी काउंटिंग चल रही है। तो उम्मीद है कि सारे नतीजे शाम तक आ जाने चाहिए और जैसे जैसे चक्रवार रिजल्ट आता जाएगा उसकी घोषणा की जाती रहेगी। इसी के साथ जो वार्ड मेंबर्स हैं, जैसे जैसे वो जीतते जाएंगे उनको जीत का सर्टिफिकेट साथ ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनके लिए एक अलग स्थान तय कर दिया गया है। उम्मीद है कि 12-1 बजे तक 50 वार्ड्स हैं उनका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और बाकी के जो 50 वार्ड हैं वो आफ्टरनून या इवनिंग तक उनके रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। मेयर का एग्जैक्ट रिजल्ट तो इवनिंग तक ही आ पाएगा, लेकिन अधिकतर जो ट्रेंड्स हैं वो दोपहर तक जानकारी हो जाएगी। कुल मिला के सारी तैयारियों के साथ यहाँ काउंटिंग शुरू हुई है और आप देख ही रहे सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। समय समय पर जैसे रिजल्ट आता रहेगा उसकी जानकारी आपको दी जाती रहेगी। सर, विजय जुलूस को लेकर के किस तरीके की गाइडलाइन है चुनाव आयोग की तरफ? विजय जुलूस को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी प्रकार का जुलूस ना निकाला जाए।
जो विजय है किसी की भी तो सर्टिफिकेट लेके सीधे लोग अपना घर जाएं और जो भी सेलिब्रेशन करना है अपने पार्टी ऑफिस पे या खुद के ऑफिस पे कल दिन में करें। किसी भी प्रकार से जुलूस निकाल के जो संवेदनशीलता है अलग अलग शहरों की उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि चुनाव का काम बड़ा संवेदनशील होता है और किसी भी बात को लेकर मनमुटाव होने की संभावना बनी रहती है। हार जीत का अंतर काफ़ी समय में काफ़ी बार कम भी होता है, तो किसी प्रकार से कार्यकर्ताओं में हारे जीते हुए कैंडिडेट्स या उनके कार्यकर्ताओं में मनमुटाव ना हो, इसी के लिए ही ये व्यवस्था की जाती है। और सभी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे लगभग एग्री भी किया है कि वे इससे पूरा अवाइड करेंगे। फिर भी जो जीतेंगे उनको विशेष रूप से ताकीद किया जाएगा कि इस प्रकार का कार्य ना करें। कल्लू जी किस वार्ड से थे और कितने वोटों से आप जीते? हम वार्ड नंबर 23 श्री गोवर्धनपुर। क्या क्या क्षेत्र में आपके काम है जो ऐसा करने वाले? क्षेत्र में हमारे सबसे बड़ी सीवर की समस्या है, रोड है, बिजली है और छोटी मोटी बहुत सी गलियां बाकी हैं। उसको जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? जीत के श्रेय तो हमारे प्रभारी जी का बहुत बड़ा है और हमारे मित्र परम मित्र अभय सिंह जो हमारे कंधों से कंधा मिला के चले और आगे लेके। और क्षेत्र की जनता जो आपको जिताई उनके लिए क्या कहें? उनके लिए तो सदा आभारी रहूँगा। उनके लिए तो हमारे कहने के पास वर्ड ही नहीं है। जनता ने जो विश्वास दिलाया मैं उस विश्वास पर काम करूँगा। पार्टी सर ने कितने मतों से जीता है? 111 मतों से आपने विजयी हो गया। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? अब आप जीत गए हैं तो आप क्या आज तक जो है वो 5 बार से वहाँ भाजपा का खाता नहीं खुला था, इस बार बीजेपी का खाता खुला था। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी और संगठन को, जो कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमें टिकट दिया और जैसा उनका भरोसा था हम उस पर खरे उतरे। क्या पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता हमारी जो है सीवर की है। हमारे वार्ड में सीवर है और गली है और पानी है, ये तीनों मेन समस्याएं हैं। सर्वप्रथम हमको जो है उसको पूरा करना है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के जगतगंज शाखा में मातृ दिवस कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में मातृ दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा मातृशक्ति का प्रदर्शन गायन, नाटक तथा नृत्य के माध्यम से किया गया। बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा अपनी माताओं के साथ कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। बच्चों और माताओं के लिए विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कक्षा LKG के बच्चों ने स्वागत गीत, कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। माताओं के लिए जिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया उनमें बच्चों को पहचानना, गुब्बारे को फोड़ना, रैंप वॉक करना आदि शामिल रहा। प्रधानाचार्य द्वारा माताओं को उपहार वितरण किया गया। माताओं व बच्चों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। प्रधानाचार्य ने मां की महत्ता को समझाया व माताओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण व विद्यालय के समस्त सदस्य शामिल रहे। सामने देखो बेटा, सामने देखिए। सामने 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 कृपया आप लोग तालियां बजाते रहें। वेरी नाइस। ओके, वेल डन। आज ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हम लोगों ने स्कूल में मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया है और यहाँ पर हमारे छोटे बच्चों के मदर्स को इनवाइट किया गया और उनके लिए बहुत से फन कॉम्पिटिशन्स रखे गए, कुछ परफॉर्मेंस रखे गए और अलग अलग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं वगैरह सब मदर्स के लिए आयोजित की गई थी स्कूल में, और जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया और उनका जो हिडन टैलेंट होता है जो कभी कभी छूट जाता है, वो स्कूल ने कोशिश की है कि हम सभी जितनी भी माताएं हैं सभी को एक मौका दें कि वो आकर स्कूल में जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है वो उसको शो करें। तो इस तरह से उन्होंने भी बहुत उत्साह के साथ इस पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम। कितना खास दिन है ये आज मदर्स डे? मदर्स डे देखिए
मदर्स के लिए तो सभी दिन खास होते हैं, क्योंकि एक समाज की पृष्ठभूमि ही माँ के ऊपर निर्भर करती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक पक्ष हो जाती है कि हाँ, माँ को एक प्रॉपर स्थान, एक उनके लिए हर लोगों को अपने उनके लिए एक जो समर्पण भाव होता है कि नहीं, माँ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। तो उनके लिए आज का दिन ये समर्पित है, और बच्चों को अपने मदर्स के प्रति उनके लिए रिस्पेक्ट शो करना। और आज के टाइम में क्या होता है कि जो नैतिक मूल्य होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कि अपनी माँ का रिस्पेक्ट करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के प्रहलाद घाट व डुमरी शाखा के विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर सफल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा शुक्रवार को कक्षा 10 व 12 का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसमें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट का परीक्षाफल 96% एवं बाल विद्यालय डुमरी रामनगर का परीक्षाफल 94% रहा। प्रहलाद घाट में कक्षा 12 से एकता दुबे ने 94.33% से विद्यालय में प्रथम, अल्फिया खान ने 92.15% से द्वितीय एवं प्रांजलि केशरी 91.55% से तृतीय स्थान प्राप्त किया एवं कक्षा 10 से मोहम्मद आरिज ने 93.1% से प्रथम, यहवा खान ने 92% से द्वितीय एवं सुहानी विश्वकर्मा ने 91.6% से तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि डुमरी रामनगर शाखा में कक्षा 12 से प्रियांशु सिंह ने 92.7% से विद्यालय में प्रथम, शिखा भूषण ने 92.25 से द्वितीय एवं शिबू पटेल 91.1 से तृतीय स्थान पर रहीं एवं कक्षा 10 से अनुज गुप्ता ने 92.8 से प्रथम, पलक कुमारी शुक्ला ने 90.6 से द्वितीय एवं नेहा यादव ने 90.2 से तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के परीक्षाफल में 90% से ऊपर अंक पाने वाले बच्चों की संख्या अत्यधिक है। इस वर्ष दोनों विद्यालयों से कक्षा 12 के कुल 294 छात्रों ने व कक्षा 10 से 262 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध समिति से मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे ने कहा कि यदि बच्चे फाउंडेशन कोर्स करने की अपेक्षा कोर्स करने के पहले बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस की तैयारी करें तो उनके अच्छे अंक ज्यादा होते हैं, जबकि फाउंडेशन कोर्स करने वाले बच्चों का अधिकतर प्रतिशत गिर जाता है। प्रबंधक डॉक्टर जयशिला पांडे द्वारा परीक्षाफल पर बच्चों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि बच्चों की मेहनत का परिणाम अच्छा रहा और प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे एवं नीता त्रिपाठी ने बच्चों को मिष्ठान खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। I would like to thank all the teachers and the staff who educated me so well, and I would like to thank my parents who supported me during even during the hardest time, and thank you. आज हम लोग का इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट निकला है और बच्चों ने बहुत ही मेहनत किया है और अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया है, अच्छा परफॉर्म किया है। हाई स्कूल में हमारे यहाँ 100% रिजल्ट रहा। एक भी बच्चा, हम तो पहले एफ वाली लिस्ट में खोजे लेकिन एक भी बच्चा हमको एफ वाली लिस्ट में नहीं मिला, यानी जितने भी बच्चे बैठे सभी पास किए। एक बच्चा एब्सेंट था उसमें, इसलिए उसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, वरना 100% तो है ही है। वो एब्सेंट है, उसको तो काउंट हम करेंगे नहीं। साथ ही हमारे इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी बहुत बेहतर है। टॉपर बच्चा 95% से ऊपर है
और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, प्रहलाद घाट शाखा में भी दुबे नाम की एक लड़की है, दुबे उसका सरनेम है, और वो 5 बहनें हैं। और पिछले साल उसकी बड़ी बहन ने हमारे यहाँ से टॉप किया था साइंस में। इस साल उसकी दूसरी नंबर वाली बहन ने भी टॉप किया है, वो भी 95.8% नंबर उसने पाया है। जबकि इन सबों ने कोई कोचिंग नहीं किया, कहीं किसी कोचिंग सेंटर में गई नहीं, घर की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई। और हमारा मानना है कि अगर स्कूल में अध्यापक प्रॉपर वे में क्लास लेता है, सही तरीके से कक्षाओं का संचालन होता है, लड़के एब्सेंट नहीं होते, जहां गैरहाजिरी होती है वहां निश्चित है कि सिलेबस छूटना, चैप्टर छूटना और जितने भी चीजें हैं वो छूट जाती हैं। जब वो एग्जाम में आती हैं तो बच्चे उनमें प्रिपेयर नहीं होते, इसलिए कर नहीं पाते। इसलिए हम सारे के सारे बनारस के बच्चों से, यहाँ तक कि पूरे मंडल के बच्चों से आग्रह करेंगे कि आप रेगुलर स्कूल जाइए। जरूरी नहीं कि कोचिंग ही आपको टॉप कराएगी, स्कूल भी टॉपर देता है, और इसका उदाहरण बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अंश गुप्ता हूँ, मेरा क्लास 10th का रिजल्ट 95.2% आया है और मैं इसका श्रेय अपने श्री पिताजी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा से मुझे प्रोत्साहित किया अच्छा करने के लिए, और टीचर्स ने भी मुझ पर अच्छा ध्यान दिया है और मुझे सपोर्ट किया है, तभी मैं इसका बन पाया। आगे क्या योजना है, आप क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं नीट परस्यू करना चाहता हूँ, क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में केयर एंड करियर स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में केयर एंड करियर स्कूल के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। एकेडमी के दशा सुमेध और मनवाड़ी ब्रांच के विद्यार्थियों ने गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में अपना परचम लहराया। संस्था के कक्षा 10 के छात्र सौरभ यादव 92.4 अंक प्राप्त करके संस्था में प्रथम स्थान पर रहे तथा श्रुति गुप्ता 91.2% अंकों के साथ संस्था में द्वितीय स्थान पर रहीं तथा हर्ष मौर्य 90.8% अंकों के साथ संस्था में तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा 12 के छात्रा निधि समृद्धि ने कुल 92.4% अंक पाकर के संस्था एवं वाणिज्य वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं बुशरा मेराज द्वितीय स्थान, विज्ञान वर्ग में भूमि दीक्षित प्रथम स्थान, सौरभ दुबे द्वितीय स्थान पर रहे। संस्था का रिजल्ट 100% रहा। विद्यार्थियों को बधाई देते हुए संस्था के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और सही करियर चुनने की सलाह दी। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं एवं प्रिंसिपल अरुंधति मिश्रा ने कहा कि आपके सर्वोच्च अंक आपकी असीम प्रतिभा को दर्शाता है। संस्था के डायरेक्टर अंकित मिश्रा ने इस अवसर पर सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके पश्चात केयर एंड करियर स्कूल समूह के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा, संस्था के प्रिंसिपल अरुंधति मिश्रा एवं डायरेक्टर अंकित मिश्रा ने सभी सफल मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। एक मिनट एक रुके रहिए। कुछ अपनी मेहनत करने से चूक गए हैं और उन्हें अपेक्षाकृत कम नंबर मिले हैं, तो ये जो उत्सव होता है, ये जो आपका मेडल सेरेमनी होती है, वो खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए होती है जिनके मार्क्स कुछ कम रह गए हैं। उनको ये आज के दिन शिक्षा लेनी पड़ती है। ले शिक्षा की हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और अगली कक्षाओं में जब जाएंगे तो हम भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़िया से बढ़िया नंबर लाके यहाँ दिखाएंगे। उनके अध्यापकों को जिन्होंने इनके साथ इतनी मेहनत की है, जिसका परिणाम इनके देखने को आज मिल रहा है,
बहुत से बच्चों ने तो 90% से ऊपर नंबर प्राप्त किया है, और अलग अलग देखा तो कई बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट में भी 90 से काफ़ी ऊपर मार्क्स है। कुछ सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं। वो सब विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जिनका ये विशेष अंक उनको प्राप्त हुए हैं। उनके निश्चित रूप से उसमें उनके अध्यापकों का भी पूरा हाथ है और उनके अभिभावकों का भी पूरा हाथ है। बिना अभिभावकों के सहयोग से और बिना अध्यापकों के सहयोग से ये संभव नहीं हो सकता। विद्यार्थी की मेहनत तो है ही है, सब सर्वोपरि है, विद्यार्थी की मेहनत सर्वोपरि है। इसमें जितना वो मेहनत करते हैं उसी हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है। क्या है सर, आज किस तरह की खुशी मनाई जा रही है विद्यालय में? आज हमारे संस्था का 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट कल आया, उसके सफल विद्यार्थियों को हम लोगों ने सम्मानित करने के लिए स्कूल में बुलाया था और उनको मिठाई खिला के और मेडल पहना के उनका उत्साहवर्धन किया गया। और उनको साथ में ये मैसेज भी दिया गया कि जो भी उन्होंने अब अचीव किया है उससे बढ़ चढ़ के आगे वो अचीव करें, और जो सफल कम भी हुए हैं वो भी इसको एक उदाहरण और प्रेरणा के तौर पे लेते हुए आगे और मेहनत करें। और सभी बच्चों ने खूब उत्साह के साथ इस पूरे इवेंट को सक्सेस बनाया और काफ़ी प्रसन्न होकर स्कूल को और संस्था को धन्यवाद देते हुए सब लोग पूरा ही जोश में थे। आज तो आज उन लोगों को सम्मानित भी किया गया। अच्छा आज उनको सम्मानित किया गया। हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे चेयरमैन सर श्री आनंद किशोर मिश्रा और हमारी प्रिंसिपल मैम अरुंधति मिश्रा। उन दोनों के द्वारा उन सभी बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप सम्मान दिया गया और आगे के लिए उनको प्रेरणा भी दी गई कि भाई आगे वो ध्यान से और अच्छे से मेहनत करें और संस्था का, अपने अभिभावकों का, अपने शिक्षकों का नाम और ऊंचाइयों पे ले जाएं और अपना नाम। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट व बनपुरवार शाखा के हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठता सूची में अपना नाम दर्ज कराया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट व बनपुरवा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित हाई स्कूल का परीक्षाफल 100% रहा। सफल विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे क्योंकि उनकी वर्ष भर की मेहनत रंग लाई। विद्यालय के कई बच्चों ने उच्चतम श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया और अपने माता पिता सहित विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने इस वर्ष के परीक्षा परिणाम का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों व प्रबंध समिति का आभार व्यक्त करते हुए दिया। जिन विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता सूची में अपना स्थान पक्का किया, उन्हें अंगवस्त्रम, पुष्पहार व मिष्ठान खिलाकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शुभाशीष प्रदान किया और निरंतर कड़ी मेहनत व लगन के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर बनपुरवा शाखा के प्रधानाचार्य डॉ ए.के. चौबे, गढ़वाघाट शाखा के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव सहित सभी शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे।
सनबीम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सभी वर्गों में श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए सफल हुए। गत कई वर्षों की श्रृंखला में इस वर्ष भी सनबीम के छात्रों ने सभी वर्गों में श्रेष्ठता सिद्ध कर परचम लहराया। नए मानक के अंतर्गत विद्यार्थी के कक्षा 12 के कुल योग प्रथम व द्वितीय टर्म के आधार पर उनके बोर्ड परिणाम जारी किए गए। इसी मानक के आधार पर सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए गए। इस वर्ष भी सनबीम शिक्षण समूह की सभी शाखाओं के विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठता कायम रखते हुए उत्कृष्ट अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। सनबीम विद्यालय भगवानपुर, लहरतारा, वरुणा एवं सनसिटी में सभी वर्गों और विषयों के छात्र छात्राओं ने सर्वोत्तम प्रदर्शन कर माता पिता के साथ विद्यालय का मान बढ़ाया है। सभी शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थीगण आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सभी को बेहतरीन परिणामों की अपेक्षा थी। परिणाम की घोषणा के पश्चात अपेक्षानुसार प्रदर्शन की सूचना ने हर तरफ हर्ष की लहर दौड़ा दी। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित औपचारिक प्रेस वार्ता में सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉ. दीपक मधोक, निदेशिका भारती मधोक, सह निदेशिका प्रतिमा गुप्ता और मानद निदेशक हर्ष मधोक ने परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त किए हैं। उनके 2 टर्मों के शैक्षणिक परिणाम का प्रतिफल उन्हें 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम के रूप में मिल रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। All the stream toppers are also getting an Eco Dot Smart. At toppers now, city toppers for so many years, and congratulations to the toppers Anushka, Shripriya, Manya, Ashu, Aditya, Prateek, Prashant. ये तो सिर्फ टॉप 10 का है, बट सारे पेरेंट्स को और सारे बच्चों को बधाइयाँ फॉर अ वंडरफुल रिजल्ट। देयर इज अ सेइंग दैट इट टेक्स अ विलेज टू। इस बार बनारस में जो टॉपर लबीबा मीनन थर्ड रैंक ऑन पीएमसी स्ट्रीम 95.8%। देखिए, अब जो ट्रेंड चल रहा है वो स्कूलों के टॉपर्स का उतना नहीं है जितना एवरेज मार्क का है। विद्यालय में कितने बच्चे आए और उसमें कितने बच्चों ने टॉप किया वो भी ज़रूरी है, लेकिन एवरेज नंबर कितने बच्चों के आए। जैसे किसी स्कूल का अगर एवरेज 80% है तो इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को 80% नंबर मिला होगा उस स्कूल के। इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो सनबीम के 2 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, एक तो अनुष्का सिंह है और एक सनसिटी की बॉर्डर है। तो इन दोनों बच्चों का ने 98.4% इनका आया है। बहुत कठिन था इस बैच में खासकर, क्योंकि ये कोविड के दौरान क्लास 10th का एग्ज़ाम इनका नहीं हुआ था और इनके रिज़ल्ट भी अगस्त में आए थे। इनका इनफैक्ट क्लास 11th इनका अगस्त 2021 में हुआ था, 2021 में, और इन्होंने मात्र 8 महीने की और 6 महीने की पढ़ाई की थी उस समय क्लास 11th की। इन बच्चों का विशेष योगदान था। बड़ी कठिन परिस्थितियों में, कोविड की परिस्थितियों में ये बैच आया है, इसलिए इन सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। सही माने में कहा गया है कि किसी भी देश का भविष्य या समाज का भविष्य उसके क्लासरूम्स में बनता है, और ये इतना महत्वपूर्ण है। क्लासेस में क्या पढ़ाई हो रही है इसको देखना, बच्चे कैसा कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट देखना, उसके लिए हम लोग सब कटिबद्ध रहते हैं। सनबीम के सभी शाखाओं के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोनों लड़कियां एक ही परसेंटेज पाई और दोनों वाराणसी टॉपर थे। जी हाँ, 98.4% से दोनों बच्चियाँ वाराणसी की टॉपर्स हैं, और अभी तक जो हमारे पास सूचना है इसके ऊपर कोई नहीं है। 98.4%। प्रतीक जी कौन सी क्लास में एग्जाम दिया और कितना परसेंट है? क्लास 12th का बोर्ड्स एग्जाम दिया और मेरा परसेंटेज 97.4 है। इसके लिए आप कितने घंटे जो है मेहनत करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब ऐसा कोई फिक्स आर नहीं था, लेकिन दिन में जितना शुरू में सोच के रखते थे उतना कंप्लीट कर लेते थे। इसके पीछे किसका मानते हैं कि पूरा सहयोग है इस परसेंटेज जो आया आपका? मेरे रिजल्ट के बीच में कई लोग का सपोर्ट है, पेरेंट्स का है ही, स्कूल सिस्टम का भी है, हमेशा सपोर्ट रहा है। उसी की वजह से हेल्प हुए हमको कि
ऐसा परसेंटेज ला सकें। आगे के लिए क्या अनुष्का जी कौन से क्लास का एग्जाम दिया है और किस सब्जेक्ट से दिया? मैंने 12th का भी एग्ज़ाम दिया है और मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की हूँ। कितने घंटे इसके लिए पढ़ाई करते थे, कितने पहले से क्या बना के चल रही थी आप? मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी और मतलब जैसा वर्कलोड होता था उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल करती थी। सबसे ज़्यादा सहयोग इसमें किसका मिला? मेरे पेरेंट्स का, ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स का और स्कूल का हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे वो लोग। आगे अपने जो आने वाले हैं उनसे क्या कहना, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको बस मैं यही कहूँगी कि अपने पढ़ाई और अपनी हर चीज़ को बैलेंस करके चलो। बोर्ड्स के प्रेशर में मत आओ, एकदम चिल होकर एग्जाम दोगे, एफर्ट्स डालोगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट दी अचीवमेंट। आगे क्या बनना चाहिए? आगे मैंने यूपीएससी करना है और आईएफएस ऑफिसर के लिए सोचा है। ये बताइए कि बिटिया को किस तरह से पढ़ाई करने के लिए आप गाइड करते थे और लोगों को कितना इनको सहयोग टीचरों का मिला? हमारा गाइडेंस ये है कि अब जो इनके सब्जेक्ट्स थे वो जो है इन्होंने अपने स्कूल की हेल्प से और जो है पूरी तरीके से जो है टीचर्स के साथ डे टू डे बेसिस पे जो इंटरेक्शन के साथ जो है सारी चीज़ों को निकाला है और पढ़ने में हमने कभी रोक टोक नहीं की है। जब भी इन्होंने पढ़ा बस इनके जो है शेड्यूल के ऊपर हम लोग ज़रूर ध्यान देते थे कि ये क्या कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं किया कभी भी पढ़ाई के लिए। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, आज अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने हम इस पोजीशन पे है कि हम आपको बोल पा रहे हैं, बहुत खुशी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों के साथ साथ उनकी माताएं भी कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर अनेकों रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं मां पर आधारित नृत्य गीत ने सभी को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में माताओं ने भाग लिया और खूब सारे उपहार जीते। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं व उनकी माताएं उपस्थित रहीं। वो आपको मिलिंद जी के सौजन्य से बहुत जल्दी स्पोर्ट्स सेक्शन में वो पीछे लग जाएंगे। वेरी हार्ड फॉर हैंड है बट नथिंग इन माय हैंड, क्योंकि हमारे पास तालियों का क्रम बना रहे। धन्यवाद अनुपम मैम। धन्यवाद अंजलि मैम। उस कपड़े में आपको वो 2 बटन टाकने हैं। ध्यान ये भी रखना है कि सुई नीचे ना गिर जाए, क्योंकि सुई तो सुई है, किसी के पैर में चुभ सकता है, तो सुई नीचे ना गिर जाए। हमारे 10th और 12th के बच्चे कल बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं, 90, 93, 95%। तो एक बार उन सभी माताओं के लिए मैं चाहूँगी आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि बिना माताओं के आज हमारे विद्यालय में मदर्स डे का कार्यक्रम भव्य रूप में प्रतिवर्ष जैसे मनाया जाता है वैसे आज के दिन मनाया जा रहा है, जिसमें 36 मदर्स एज ए पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्रतिभागिता करती हैं। वैसे तो मदर्स में कोई भी सर्वश्रेष्ठ या कम नहीं होता, क्योंकि माँ तो स्वयं जन्नत का द्वार है। और हमारे इस कार्यक्रम में आज हम यही प्रस्तुति देने जा रहे हैं। इसमें छोटे बच्चों की एक प्रस्तुति है जिसमें सारे जितनी भी माताएं और बहनें आई थी सब भावुक हो उठी, क्योंकि उस कार्यक्रम का जो थीम है वो है पास नहीं पर साथ हूं मैं। और माताएं पास हो न हो साथ हमेशा होती हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो परलोक में हो, माताएं हमेशा साथ रहती हैं। इसमें हर वर्ष की बात ही हजारों गिफ्ट हमारे माताएं और बहनें जीतती हैं और हम इस विद्यालय प्रशासन की तरफ से सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में मदर्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ।
भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में मदर्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों की माताओं ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। माताओं द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर एस के भाटिया ने सभी बच्चों को मातृत्व के महत्व को समझाया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व सदस्य शामिल रहे। जिंदगी की पहली गुरु है माँ, जिंदगी की पहली दोस्त है माँ, जिंदगी भी माँ क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। अचल सी मीरा मुँह पोछ देना, मैला सा लागे जहाँ, आई हूँ पूरी आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से। आज विद्यालय में मदर्स डे के शुभ अवसर पर मैं सभी माताओं को बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। माता का जो योगदान है परिवार में सबसे बड़ा योगदान है। माता का स्थान सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि आप पूरा इतिहास उठा लीजिए, पूरे पुराण उठा लीजिए, माता का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है और ऊंचा रहेगा। माँ भगवती, माँ शक्ति और फिर जीवन में बच्चों के लिए भी माँ का स्थान महान रहता है। माँ गंगा के पुत्र भीष्म पितामह को जब भी कोई दिक्कत होती थी, कोई समस्या होती थी, तो वो सीधे माँ गंगा के चरणों में जाके अपनी समस्या का समाधान करते थे। कई बार माँ गंगा ने उनसे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम जो है अपनी समस्याओं को लेके यहाँ चले आते हो। जब आपके चरणों में आ जाता हूँ और आपके दर्शन कर लेता हूँ, आपके दो शब्द सुन लेता हूँ, मेरी हर समस्या का निवारण हो जाता है। इसी तरह माँ के आंचल में बच्चों के लिए हर समस्या का समाधान है। जहाँ माँ के घुटनों पे बच्चे का सिर लगता है, बच्चे को नींद भी आ जाती है, बच्चा अपनी समस्या बोलता है तो उसका भी समाधान हो जाता है। तो एक बार फिर से सभी माताओं का हाथ जोड़ के अभिनंदन और उनको मातृ दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। बीएचयू संज्ञाहरण विभाग में दर्द निवारण हेतु मर्म चिकित्सा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। वाराणसी के संज्ञाहरण विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं भारतीय संज्ञाहरक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय दर्द निवारक हेतु मर्म चिकित्सा एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विश्वविख्यात मर्म चिकित्सक प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी, कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो मर्म चिकित्सा द्वारा बिना किसी औषधि का प्रयोग किए गठिया, जोड़ दर्द, कमर
कमर दर्द, गर्दन दर्द, माइग्रेन, लकवा, कैंसर आदि से उत्पन्न दर्द की सफल व सरल चिकित्सा कर रोगियों को तुरंत लाभ दे रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जोशी ने कहा कि अगर देश में हेल्थ फॉर ऑल की परिकल्पना को साकार करना है तो मर्म चिकित्सा से बढ़िया कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। वहीं संज्ञाहरण विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर के पांडे ने बताया कि इस 3 दिवसीय कार्यशाला में 140 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हैं और इस कार्यशाला के बाद भी हमारी ओपीडी में मर्म चिकित्सा चलेगी, जिससे लोगों का इलाज होगा। किस चीज का इलाज आप करा रहे हैं? जी मेरे को स्लिप डिस्क और ये बैक पेन है। बैक पेन है, मैं सन 2008 से इलाज करा, यहाँ तक कि मैं लखनऊ में पीजीआई से भी वहाँ भी 1 साल इलाज कराई, लेकिन फ़ायदा मेरे को नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर कल मैं आई पेपर में पढ़ के, हाँ, दैनिक जागरण में निकला था, उसी को पढ़ के मैं आई तो कल मेरे को डॉक्टर साहब जो इलाज किए, मेरे को काफ़ी आराम हुआ। मैं सपोर्ट से आई थी, अपने हस्बैंड के सपोर्ट से आई थी मैं। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आए हो? मैं यही वाराणसी महमूदगंज से। आज आप पैदल चल के आए हो अपने आप? अभी यहाँ? हाँ, यहाँ पर मैं बिना सपोर्ट के आते हैं, कल ही मैं बिना सपोर्ट के चली। कल दिन से आप आ रहे हैं? कार्यशाला कल से आ रही हैं आप? नहीं, चल के मतलब क्या, बाइक से आई। कितने दिन से आ रही हैं यहाँ? यहाँ पे कल आई थी कितना और आज आई हूँ दूसरे दिन। कितना फायदा हुआ आपको? मेरे को फायदा तो परसेंटेज में क्या मैं तो लगा हूँ, लेकिन 8 आना 4 आना 12 आना नहीं, 8 आना से 8 आना तो लगभग हो ही गया, लेकिन 50% में कुछ आ रहा है। पहले क्या दिक्कत होती थी और अभी क्या कैसा महसूस कर रही है? कल हमको लगे लगभग आधा कुछ फायदे में था, और अभी तो आई ही हूँ, अभी तो नहीं ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रीटमेंट हुए तो कहीं बहुत ज़्यादा और 75% हो जाए मेरा। मेरे कंधे की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं जा रहा था। अभी सर के ट्रीटमेंट से मेरा हाथ पूरा ऊपर जा रहा है। आप कब से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं? तो अभी तो आज मैं जस्ट अभी लिया। आज ही लिए और तुरंत आपको फायदा पड़ा? जी, विदिन 2 मिनट पहले। अच्छा, क्या किए सर ने कुछ हाथ पे प्रेशर किया, मर्म, हाँ मर्म किया, मर्म चिकित्सा के आपको काफी राहत है। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इससे हमको काफी विश्वास है कि मर्म चिकित्सा वाकई में बहुत ही लाभकारी है। लोगों के लिए कोई संदेश? सब लोग सर जैसे कर रहे हैं उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग अपनी दैनिक जीवन में अच्छे से रह सकते हैं। और ये कार्यशाला रोगियों में मर्म चिकित्सा द्वारा दर्द का निवारण कैसे किया जाए उसके ऊपर की गई है। 11 तारीख से 13 तारीख तक लगातार चल रही है और आज इसका अंतिम दिन है। इसमें 140 से ज़्यादा हमारे प्रतिभागियों ने भाग लिया है और प्रतिदिन लगभग 100 से अधिक रोगियों को, जिसमें कि बच्चों के सेरिब्रल पैल्सी के मरीज रहते थे, लकवा के मरीज रहते थे, जोड़ों के दर्द के थे, या बहुत सारे ऐसे मरीज जिनको थायराइड की भी प्रॉब्लम थी और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम थी, उन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम थी, उन लोगों को इन मर्मा पॉइंट्स को दबाने के बाद आराम मिला है। प्रोफेसर जोशी जी जो उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और उन्होंने पूरे विश्व में लगभग 16 देशों में मर्म चिकित्सा को स्थापित किया है और ये आयुर्वेद की पुरानी पद्धति है जिसमें बिना किसी औषधि के हम उसका निदान और चिकित्सा कर सकते हैं। ये विद्या आज के 4000 साल पहले सुश्रुत महाराज ने विज्ञान में लिखा था और इस पे लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण न होने से इसे अछूती रही है। प्रोफेसर जोशी जी ने सन 1991 से इसको एक तरह से पुनर्जीवित किया और लाखों रोगियों को इस पे लाभ मिला है। तो मैं समझता हूं कि एक कार्यशाला वाराणसी और पूर्वांचल जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी और हमारे जो नए चिकित्सक फील्ड में आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी एक चिकित्सा करने की विधा मिलेगी और इसके लिए मैं अपने जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और रोगी हमारे लाभान्वित हुए हैं। ये लोकल लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? लोकल लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ एक तो होता है पेशेंट टू पेशेंट कन्वेंसिंग। मरीज को फायदा हुआ दूसरे मरीज को बताएगा। दूसरा, आप जैसे मीडिया कर्मी हैं जो इसको जो है पूरे समाज में इसको पॉपुलराइज करेंगे कि भाई ये मर्म चिकित्सा संज्ञाहरण विभाग के सरसुंदला अस्पताल में 15 नंबर ओपीडी में प्रतिदिन और 16 नंबर में सोमवार और मंगलवार के दिन की जाएगी। यहाँ औषधि का भी वितरण होगा? औषधियाँ जो बहुत कुछ वैसी इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ औषधियाँ जो आयुर्वेद की है, जो वेदना शामक है, कुछ स्थितियों में और काढ़ा वगैरह है, ये हम रोगियों को फ्री में हमारे चिकित्सालय से मिलती है।
डीएलडब्ल्यू रेलवे ट्रैक पर महिला का शव मिला। डीएलडब्ल्यू में रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार की शाम को एक महिला का शव मिला। महिला का शव आधा कटा हुआ था। समाचार लिखे जाने तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। शव को बरेका के केंद्रीय चिकित्सालय के मर्चरी में रखा गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई मतगणना। विजयी प्रत्याशियों में हर्ष। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में मातृ दिवस कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के प्रहलाद घाट पर डुमरी शाखा के विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में लहराया परचम। और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में केयर एंड करियर स्कूल के विद्यार्थियों ने किया शानदार प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।